नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं अदम्य साहस और कभी न टूटने वाले संकल्प की। एक ऐसी गाथा जिसने सदियों तक लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के उस अजेय साहस की, जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक तरफ लगातार फैलने वाला एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य हो और दूसरी तरफ एक अकेला लेकिन किसी भी कीमत पर न झुकने वाला राजा। इतिहास का ये एक ऐसा डेविड और गोलियत वाला महासंग्राम है ना, जहां भारी भरकम सेना के सामने एक इंसान की फौलादी इच्छा शक्ति कहीं ज्यादा भारी पड़ जाती है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल पहले अध्याय से शुरू करते हैं। एक योद्धा का जन्म और मेवाड़ में एक महान किंवदंती का निर्माण। इस कहानी की नींव रखी गई 9 मई 1540 को। यही वो दिन था जब मेवाड़ की पवित्र धरती पर उदय सिंह द्वितीय के घर एक ऐसे वीर ने जन्म लिया जिसे आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर छा जाना था। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से उनके 1540 में जन्म, फिर 1576 के उस ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध और उसके बाद जंगलों में बिताए गए कड़े संघर्ष के इर्द गिर्द घूमेगी। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका कोई सानी नहीं था, चाहे वो बिजली की तेजी से तलवार चलाना हो या फिर बेमिसाल घुड़सवारी। युद्ध की बारीकियों को तो वो जैसे घोल कर पी गए थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात जो उन्हें बाकी सभी से एकदम अलग खड़ी करती है, वो थी अपनी मातृभूमि और अपने स्वाभिमान के लिए उनका बेइंतहा प्यार। और सच में यही वो मजबूत नींव थी जिसने उन्हें सिर्फ एक राजा से एक महान नायक बना दिया। अब हम इतिहास के उस अहम मोड़ पर पहुंचते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुगल साम्राज्य को चुनौती, यानी विचारधाराओं का वो सबसे बड़ा और अंतिम टकराव। उस दौर में भारत का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा था। एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, जिनकी नीति बिल्कुल साफ थी। वो चाहते थे कि हर राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और उनके इस विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन जाए। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा ना था। अगर ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ दो राजाओं की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी, जिसमें समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस पूरे टकराव को समझने के लिए बस एक यही ऐतिहासिक वाक्य काफी है कि वे अपना सिर कटवा सकते हैं लेकिन किसी के सामने झुका नहीं सकते। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी फौलादी दृढ़ संकल्प ने महाराणा प्रताप को उस दौर के बाकी तमाम शासकों से पूरी तरह अलग कर दिया। साफ है कि यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन या सत्ता हथियाने की नहीं रह गई थी। ये 100% सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई थी। और यही अटूट स्वाभिमान हमें ले चलता है सीधे हमारे अगले और सबसे चर्चित अध्याय की ओर, हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 का वो ऐतिहासिक महासंग्राम। अगर हम उस समय युद्ध के मैदान का जायजा लें तो दोनों सेनाओं के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला था। एक ओर तलवारों की खनक और घोड़ों की टापों के बीच महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की एक बहुत ही छोटी लेकिन जान की बाजी लगा देने वाली सेना खड़ी थी, और उनके ठीक सामने मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगलों की एक ऐसी विशालकाय सेना थी जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता था। संख्या बल का यह अंतर इतना बड़ा था कि कोई भी घबरा जाए। लेकिन महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और उनके अचूक प्रहारों ने उस विशाल सेना के भीतर भी एक जबरदस्त हड़कंप मचा दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बादलों के छंटे ही ये कहानी एक बिल्कुल नए और बेहद भावुक दौर में प्रवेश कर जाती है। जंगल का निर्वासन और त्याग, मतलब आजादी की वो भारी कीमत। इस मुश्किल समय की शुरुआत में ही एक ऐसा वाकया हुआ जो किसी के भी आंखें नम कर दे। युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और वफादार घोड़े चेतक में अपने स्वामी की जान बचाने के लिए एक विशाल नदी के ऊपर से एक ऐतिहासिक छलांग लगा दी। अपने स्वामी को सुरक्षित किनारे पहुंचाने के तुरंत बाद ही चेतक वीरगति को प्राप्त हो गया। एक जानवर की अपने मालिक के प्रति वफादारी और अमर बहादुरी की ये कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि हल्दी घाटी के बाद का जीवन कोई आम जीवन नहीं था। वो बहुत ही निर्मम था। जंगली और बीहड़ इलाकों में दिन गुजारना और हालात इतने सख्त कि शाही परिवार को कई बार घास की रोटियां तक खानी पड़ी। सोचिए, घास की रोटियां। लेकिन
क्या इन सब से उनका हौसला टूटा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उनका लक्ष्य बस एक था, और वो था अपने राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता। दुनिया का कोई भी शारीरिक या मानसिक कष्ट उनके इस संकल्प को हिला तक नहीं पाया। और इसी कभी न टूटने वाले संकल्प से जन्म होता है इस कहानी के हमारे अंतिम अध्याय का, एक अमर विरासत, यानी एक विजयी वापसी। देखिए, एक सच्चे योद्धा की पहचान इस बात से नहीं होती कि वो गिरता है या नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वो गिरकर वापस कैसे खड़ा होता है। महाराणा प्रताप की वापसी का तरीका बेहद शानदार था। उन्होंने निर्वासन के उस मुश्किल दौर में भी अपनी शक्ति और सेना को चुपचाप फिर से संगठित किया। फिर अपने उसी बेमिसाल साहस और एक नई चतुर रणनीति के दम पर आखिरकार मेवाड़ के कई अहम हिस्सों को वापस फतह कर लिया। ये इस बात का जीता जागता ऐतिहासिक प्रमाण है कि जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर महाराणा प्रताप के पूरे जीवन का निचोड़ निकालना हो तो वो सिर्फ एक शब्द में सिमट जाता है, स्वाभिमान। यही वो सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है जो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इंसान को अपने उसूलों पर चट्टान की तरह अडिग रखती है। ये ऐतिहासिक विश्लेषण हमें यही समझाता है कि अगर इरादे पक्के हों और इंसान का स्वाभिमान जिंदा हो, तो जीत आज नहीं तो कल मिलनी तय है। और सच कहें तो यही वो बड़ी वजह है कि आज इतने सालों बाद भी उनका नाम इतने गहरे सम्मान के साथ लिया जाता है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे परम वीरता के प्रतीक हैं, असीम त्याग के एक जीवंत प्रमाण हैं, और देशभक्ति के एक ऐसे ऊंचे आदर्श हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे। उनका जीवन सिर्फ पढ़ने के लिए कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण की एक बहुत बड़ी पाठशाला है। इस चर्चा के बिल्कुल अंत में इतिहास का ये पन्ना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। जरा सोचिए, जब कठिनाइयां असीमित हों, जब लगे कि सब कुछ खिलाफ जा रहा है, तो क्या स्वाभिमान ही इंसान का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार होता है? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन बहुत लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा, और शायद हमें हमारे अपने जीवन के संघर्षों को भी एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देगा।